ये उसी का ही पार्ट है। पोस्ट मौर्यन एम्पायर। मौर्यन इंडिया। अब इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया था? शुंग डायनेस्टी, शुंग के बाद थे कण्व। कण्व का जो रूल था वो कण्व डायनेस्टी का बहुत छोटा सा था। शुंग डायनेस्टी के जो वो थे फाउंडर, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और कण्व डायनेस्टी के बाद हमने पढ़ा था सातवाहन, और सातवाहन डेक्कन में थे। और इसमें एक और करेक्शन है, जो मुगल एम्पायर, मुगल नहीं, मौर्यन एम्पायर में अशोका के जो लास्ट सक्सेसर थे अशोकन एम्पायर में, तो लास्ट जो मौर्यन थे उनका नाम इंग्लिश में बड़ा अलग से स्पेलिंग दे रखी है, और अगर हिंदी में हम देखें तो दैट इज बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें स्पेलिंग में कुछ इन्होंने मिस्टेक कर रखी थी, जिससे कि वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा था। बृहद बृहद्रथ। तो इंग्लिश में ये लोग हिंदी का बेकार कर देते हैं नाम, स्पेशली जो नाम होते हैं ना किसी के, इंडियंस में जिसके भी नाम होते हैं, इंग्लिश में ये लोग खराब कर देते हैं उनको। तो बृहद्रथ था लास्ट मौर्यन एम्पायर, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था, और उसके बाद वो थ्रोन पे बैठा था। फिर हमने पढ़ा था सातवाहन। सातवाहन के बाद आज जो देखना है वो कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए थे नॉर्थ वेस्ट में। फॉरेन इन्वेजन इन नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट है क्या? जैसे दिशा से पता चल रहा है ये हमारे भारत का उत्तरी भाग है, तो ज्यादा नहीं बनाना। ये वाला साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है बीच में ये वाला, इसको कहेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको कहेंगे साउथ ईस्ट, और इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। तो जो मॉनसून हमारा आता है वो इस वाली डायरेक्शन से आता है, यहाँ पे अफ्रीका है इस साइड, मेडागास्कर, और जो मॉनसून की जो हवाएं आती है वो इस तरह से आती है। जो अरेबियन ब्रांच से आती है वो इस तरह से इसको हिट करती है और एंटर कर जाती है इस साइड, और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो ऐसे आती है, अराकान माउंटेन को हिट करती है और इस तरफ चली जाती है। तो ऐसे ही नॉर्मल उसके लिए बता रही हूँ कि साउथ वेस्ट मॉनसून इसे कहते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन इन्वेजन हुआ था, तो बेटा यहाँ पे हम खुद देख सकते हैं कि इस एरिया में कौन कौन रहते थे। इंडिया इंडिया का तो जो हमारा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, वो अप टू कहाँ था? अफगानिस्तान तक। कनिष्क ने इस्टेब्लिश किया था तक्षशिला, गांधार, ये सब अफगानिस्तान तक था। तो ये लोग कहाँ से आए थे? ये थे बैक्ट्रियाज और पार्थिया, और ये सीरिया से आए थे, सीरियन एम्पायर से थे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट हो गए थे सीरियन एम्पायर से, और कौन सी कितनी सेंचुरी में? थर्ड सेंचुरी में। कहाँ से आए थे? बैक्ट्रिया और पार्थिया। बैक्ट्रिया एंड पर्शिया, ये इंडिपेंडेंट हो गए थे सीरियन एम्पायर से, स्वतंत्र हो गए सीरियन एम्पायर। और सीरियन एम्पायर में भी कब आए थे? थर्ड सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी में। अब ये जो थे कुछ, इसका नाम था डेमेरियस। डेमेरियस,
ये था ग्रीक, एक ग्रीक इन्वेडर था, उसका नाम था डेमेरियस। और जो डेमेरियस था इसने अफगानिस्तान और पंजाब को इन्वेड कर लिया और उनको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे है अफगानिस्तान और ये प्रेजेंट की जो बाउंड्री है ये है पाकिस्तान की। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इस मतलब इससे आगे क्या है, ये ईरान, जिसे उस समय पुराने टाइम में क्या कहते थे, पर्शिया। ठीक है, इसे कहते हैं पर्शिया, पर्शियंस, पर्शिया जो यहाँ का था। तो उसने क्या किया था, जो डेमेरियस था उसने ये ऑक्यूपाई कर लिया था और यहाँ ही हमारा पूरा रीजन था। उस समय कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान वगैरह, कुछ नहीं था। दैट इज ये पंजाब वाला रीजन उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, ये पूरा पंजाब था, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा पार्ट पंजाब का पाकिस्तान के पास है। दैट इज जिसे उस समय कहते थे वेस्ट पंजाब, तो वेस्ट पंजाब इन लोगों के पास है। ठीक है, पंजाब का कंसेप्ट बड़ा पुराना है, क्योंकि पंजाब को क्या क्यों कहते हैं, पंजाब को पंजाब, पन पंच मीन्स पांच, आब मीन्स पानी, आब पानी को कहते हैं। तो पांच नदियों से जो सींचा जाता है, पांच नदियों जहां पर बहती हैं उसे पंजाब कहते हैं। जैसे कि दो नदियों वाले को दो आब कहते हैं, ऐसे पांच नदियों वाले को पंजाब कहते हैं। तो पंजाब का जो नाम है वो उन नदियों के हिसाब से है, कोई हिस्टोरिकल कुछ वो नहीं है। दैट इज ओनली पांच नदियों से जो ड्रेन्ड किया जाता है, दैट इज पंजाब। ठीक है, तो डेमेरियस एक ग्रीक था और इसने अफगानिस्तान और पंजाब ये दोनों इसने ऑक्यूपाई कर लिए थे। ठीक है, अब फिर इसने जो है तक्षशिला से, इस डेमेरिटस ने ही तक्षशिला से अपने दो कमांडर भेजे थे, तक्षशिला में दो कमांडर भेजे, तक्षशिला। ठीक है, इसने यहाँ दो कमांडर भेजे, एक का नाम था अपोलोडोटस, अपोलोडोटस, और एक का नाम था मिनेंदर, मिनेंडर। ठीक है, अपोलोडोटस और मिनेंडर को इसने भेजा था। अपोलोडोटस ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। अपोलोडोटस ने उस समय जो ये वाला पार्ट था, ये बेटा सिंध है, ये अभी प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है पार्ट, ये वाला ये एरिया दैट इज सिंध। ठीक है, ये वाला सिंध से इसका नाम सिंध सिंधु नदी के ऊपर ही पड़ा है। ठीक है, ये वाला पार्ट था, ये उस समय सिंध था। इसने सिंध और यहाँ पे सम पार्ट ऑफ उज्जैन, यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया था, सिंध पे और उज्जैन पे अपोलोडोटस ने। ठीक है, अपोलोडोटस ने इस पे कर लिया था और मिनेंदर ने मथुरा तक अपना रूल बढ़ाया था, जो मिनेंदर आया था। और उसने पाटलिपुत्र को जो देखो मथुरा तो यहाँ पर है, इस एरिया में है मथुरा, उसने यहाँ पे जो एरिया था दैट इज पाटलिपुत्र, ये मगध एम्पायर इधर था, और पाटलिपुत्र पे भी उसने कब्जा करने के लिए इन्वेड करने की कोशिश की। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग के ग्रैंड वो थे सन, वसुमित्र, ही वाज स्टॉप्ड बाय वसुमित्र, वसुमित्र ने उसे अपने एरिया में आने से रोक लिया। वसुमित्र कौन था, पुष्यमित्र शुंग का ग्रैंड सन, वसुमित्र, ग्रैंड सन ऑफ पुष्यमित्र, पुष्य पुष्यमित्र के ग्रैंडसन ने उसे रोक लिया था। अब मिनेंदर जो था उसे मिलिंदा भी कहते हैं। मिनेंदर के बारे में इसलिए हमने पढ़ना है क्योंकि देखो यूपी पीसीएस अभी 2023 की ही बात है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिस्ट्री से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से। 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि मिलिंदा पाहनो, मिलिंदा पान्हो, ये एक डायलॉग है, एक काइंड ऑफ डायलॉग कंपाइल है एक ग्रंथ में। ये किसके बीच का संवाद है,
तो मिलिंदा पानो के बीच में पूछा था कि किसके बीच का संवाद है, मतलब ये मिनेंदर जो था, ये जैसे जब इंडिया में आ गया, यहाँ पे रहने लगा, तो यहाँ पे एक वो थे सेंट यानी साधु, उनका नाम था नागसेन, बुद्धिस्ट मंक थे नागसेन। तो नागसेन के साथ इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, मिलिंदा पानो एक तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके जो ये है बुद्धिस्ट मंक नागसेन उनका जवाब दे रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें अर्जुन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और श्री कृष्ण उनका आंसर दे रहे हैं, तो इस तरह से डायलॉग है। ठीक है, मिलिंदा पानो भी एक तरह का डायलॉग है जो मिनेंदर है उसके बीच में और नागसेन जो बुद्धिस्ट मंक है नागसेन के बीच में। तो ऑप्शन में आया था कि मिलिंदा पानो किसके बीच में संवाद है, बुद्धिस्ट मंक नागसेन। तो उसमें अलग अलग वो दे रखे थे ऑप्शन, नागार्जुन, नागसेन और नागभट्ट, कुछ ऐसे सेम सेम से। तो क्योंकि आप लोग पढ़ के जब जाते हो ना क्लियरली तो पता होता है कि ठीक है यही है। तो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मिलिंदा पानो किसके बीच का संवाद है, कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन उनके बीच का और मिनेंदर के बीच के संवाद है। तो ये तुम फिर टिक करके अच्छे से आ जाओगे कि हाँ मिलिंदा पानो उनके बीच के क्वेश्चन आंसर है ना, इस तरह से। तो फिर ये तो हो गया। और मिलिंदा ने, जो मिनेंदर था वो यहाँ पे आके इतना इन्फ्लुएंस हुआ बुद्धिज्म से कि उसने फिर बाद में नागसेन से ही मतलब उनकी शरण में आके बुद्धिज्म अपना लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेडर ऐसे भी हुए हैं जो कि आए और आके यहाँ पे यहाँ के लोगों में मिल गए, बस गए। ठीक है, तो ये और एक ग्रीक एम्बेसडर था हेलियोडोरस, एक था हेलियोडोरस, एक था हेलियोडोरस, ग्रीक एम्बेसडर, ये भी नाम ग्रीक ही है हेलियोडोरस। तो इस ये वैष्णवाइट बन गया था, मतलब इसने हिंदू धर्म अपना लिया था। जो वैष्णव शैव होता है और वैष्णव होता है वैसे डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम है कि जो भगवान शिव में मानते हैं, शंकर भगवान में मानते हैं उनको शैव कह देते हैं, जो भगवान राम में मानते हैं, विष्णु में मानते हैं उनको वैष्णव कह देते हैं, बट बोथ आर सेम, है ना, दे आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। तो उन्होंने वैष्णवाइट अपना लिया था और एक गरुड़ा पिलर वो किया था इरेक्ट बेसनागर में, गरुड़ा पिलर, बस ये याद रखना कि गरुड़ा पिलर कहाँ पर है, गरुड़ा गरुड़ा पिलर ये था बेसनगर में, बेसनगर में। ठीक है, तो ये इन्होंने पिलर इरेक्ट करवाया था। तभी तो जो हमारी जितनी भी चीजें हैं उनपे ग्रीक इन्फ्लुएंस भी दिखता है, बहुत सारे हमारे पिलर्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इंडियन टच भी है और ग्रीक टच भी है। ठीक है, तो वो इनके आने के बाद ही इन्फ्लुएंस हुआ।